academicians, pradhanacharyas, acharyas, brothers and sisters of Vidya Bharati Northeast. My pranams to you all. The impact of Corona on education is quite staggering and very much सरप्राइजिंग. बहुत विस्मयकारी प्रभाव हमको देखने को मिला. एंड ऑल द स्टूडेंट्स आर आउट ऑफ द स्कूल. Schools are empty. If at all teachers are there, they should be sitting in the room and closeted only to find walls and blackboard available. It is unfortunate. The most common response to this pandemic is an abrupt nationwide shutdown or lockdown of schools. For the last 3 months, we could not meet the students with whom we have quite intimacy, बहुत आत्मीयतापूर्ण संबंध जिससे हम रख रहे थे, उनसे मिलना संभव नहीं हो पाए. और आने वाले 2 महीने में ये संभव है ऐसा मुझे नहीं लग रहा है. फिजिकल मीटिंग of all the students may not be possible before August. But anyway, it is quite visible. अभी ऐसा दृश्य दिखा रहे हैं कि आने वाली जो एकेडमिक ईयर है वो क्वाइट डिस्टर्ब रहेगा और कंडेंस्ड भी रहेगा, अनकंट्रोल्ड भी रहेगा एंड वेरी मच डिफरेंट. इसके लिए हम तैयारी करना है. आई एम क्वाइट हैप्पी दैट आई एम एबल टू मीट thousands of social and spirited workers. सामाजिक और समर्पित कार्यकर्ता जो शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सब से मिलना एक आनंद की बात है. जस्ट बिफोर द लॉकडाउन आई वॉज टूरिंग नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया फॉर ए वीक, कवरिंग 4 स्टेट्स. चारों प्रांतों प्रवास करने का मौका मुझे मिला है. इसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी, शिक्षा प्रबंधक और शिक्षाविद, नीति निर्धारक, इन सब से मिलना हुआ. एंड आई कुड गेट मच फ्रॉम देम. बहुत सारे सीखने को मुझे मिला है. एंड उनसे जो बात हुआ है अभी भी मेरी जो मेमोरी लाइन में वो सब बसे हुए हैं. और उधर की कला, संस्कृति, सामाजिक जीवन और रक्षित और स्वच्छ पर्यावरण और बहुत प्रकार के, विभिन्न प्रकार के डाइवर्स फ्लोरा एंड फाना along with civilized human resources made me almost spellbound. मुझे आश्चर्य भी हुआ. देखते देखते बहुत सीखने को मिला. इग्नोरेंट, इनोसेंट, सेंसिटिव, इमोशनल and highly cultured and intelligent people taking care of nature is an enrichment and empowerment to work further throughout my life. Thanks to all the people
who met me personally and helped me to make every moment of mine is a moment of learning and enrichment. Now, as a teacher, let me come out with some specifications and role to be played by the teacher in the present and post-COVID era. It's not possible for me to enlist all the things to be done. सभी प्रकार की जो गतिविधि हमको चलाना है, इसको सूचित करना इसका उद्देश्य नहीं है. कुछ बिंदु आपके सम्मुख रखूंगा, बाकी आप ही सोचकर और इससे ज्यादा बिंदु जोड़कर आगे जा सकते हैं, यही अपेक्षा है. इसलिए कुछ बिंदु मैंने लिया है, एक एक बिंदु आपके सम्मुख रखते जाऊंगा और अभी की स्थिति में क्या करना है. एक है अभी की स्थिति में तकनीकी ये संरक्षक बनकर ही रहने वाले हैं. टेक्नोलॉजी इज द सेवियर in the present conditions prevailing in the entire world. Present lockdown situation और सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी जो हम मेंटेन कर रहे हैं वो, और रेस्ट्रिक्शंस ऑन गैदरिंग ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ये सब न होते हुए हम आगे कैसे जा सकते हैं. इसीलिए हम सभी स्टेक होल्डर्स के पास पहुंचने के लिए हमको वैकल्पिक व्यवस्था देखना है. इसीलिए वो वैकल्पिक व्यवस्था अभी टेक्नोलॉजी के रूप में हमारे सम्मुख है. The inconvenience caused by corona mahammari can be reduced to the minimum by adopting the latest available technology, and we can interact face to face with all the stakeholders in वर्चुअल एनवायरनमेंट. वर्चुअल एनवायरनमेंट माने ये क्या है, व्यक्ति तो है नहीं लेकिन व्यक्ति हमारे पास है, ऐसा अनुभव आप पा सकते हैं. लगभग करीब करीब जो है ये वर्चुअल एनवायरनमेंट में हो सकता है. इसके लिए हम टेक्नोलॉजी का सपोर्ट ले सकते हैं. इसीलिए कहते हैं कि टेक्नोलॉजी कैन बी बेटर a way of life which networks the past through present to the future global trends. टेक्नोलॉजी का महत्व है, एक जीवन व्यवहार है, जीवन पद्धति है, जीवन प्रक्रिया है. उसमें क्या होगा, भूतकाल में जो हुआ है उसके आधार पर वर्तमान में जो चलाना है वो भी चला सकते हैं, और आगे भी जाने के लिए वैश्विक गति और रुझान उस तक पहुंचाने के लिए, उससे आगे जाने के लिए ये तकनीकी जो है टेक्नोलॉजी, दैट विल बी द पावरफुल मीडियम. इट इज द सेवियर इन द प्रेजेंट सिचुएशन. और एक है पोस्ट कोरोना. ये कोरोना होने के बाद एक विचित्र स्थिति हमको देखने को मिलने वाला है. वो क्या है, एक नई वैश्विक व्यवस्था उभर कर आने वाले हैं. क्योंकि सामाजिक व्यवस्था, इकोनॉमिक, एकेडमिक एंड कल्चरल लाइफ इज कंप्लीटली डिस्टर्ब.
तो नेचुरली क्या होने वाले है, ये न्यू लुक ऑफ इकोनॉमी माने आर्थिक व्यवस्था, इकोलॉजी, पर्यावरण एंड एथिक्स, नीति सूत्र आने वाले हैं। ये सब जो है सब दूर पहुंचाने के लिए हम जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं की माने सहभागिता होना है। और एक भी बात है, अभी इतना डिजिटलाइजेशन हो रहा है और हम तेजी से उसको पकड़कर वो डिजिटल डिवाइड जो है माने OECD नेशंस है और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, उनके बीच में जो डिजिटल डिवाइड है वो बढ़ने नहीं देना। डिजिटल डिवाइड जो है उसको कम करना, इसके लिए हम भी कोशिश करना है, तब भारत की श्रेष्ठता और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। और बाद में दूसरा विषय जो है, अभी की हमारी अति माने प्रमुख दायित्व जो है माने विद्यार्थियों से कैसे संबंध रखना, गेटिंग कनेक्टेड टू द स्टूडेंट्स, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। माने विद्यार्थी हमारा जीवन है, उनको ही विकसित करने में हमारा पूरा जीवन, उनको विकसित करते हुए हम भी विकसित हो, इसमें सब कुछ हम समय जो है वो समर्पित कर रहे हैं। So its utmost priority at present is to stay connected to all the students, parents and other stakeholders। माने विद्या भारती की जो बड़ा परिवार है उन सबसे संबंध रखना ये प्रथम कर्तव्य है। क्यों? हर विद्या भारती परिवार के सदस्य जो है उनका स्वास्थ्य कैसे है और वेलफेयर कैसे है और उनका कुछ तकलीफ हो रहा है क्या, ये सब जानकारी लेना है। क्योंकि हम सब सामाजिक दायित्व जो है वो निभाने वाले में अग्रसर है। इसीलिए व्यक्तिगत सामाजिक दायित्व निभाने के लिए हम कैसे पहुंचना, इसके लिए प्राधान्यता देना है, ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। इसके लिए क्या है, अभी भी जो उपलब्ध टेक्नोलॉजी है और बहुत सारे ऐप्स आ गए, उस ऐप्स को उपयोग करते हुए हम विद्यार्थी तक और अभिभावक के पास पहुंचाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। आप सब जानते ही है, प्रयोग भी किए हैं, जूम हो, वेबएक्स हो, टीम व्यूअर हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो, टेलीफोन हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, गूगल मीट हो, बहुत सारे ऐसे आ गए, वो सब आप यूज करते हैं। लेकिन इसके लिए प्रयोग करना, और अभी इतने सारे ऐप्स आ गए, दे प्रोवाइड अनलिमिटेड मीटिंग्स, कितने सारे आप मीटिंग्स चला सकते हैं और इंटरैक्शंस चला सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारे बहुत सारे आचार्य जो है वो जूम यूनिवर्सिटी के मेंबर्स बन गए हैं और हर दिन 1, 2, 3 जूम कॉन्फ्रेंसेस में वो भाग भी ले रहे हैं। हमारा भाग्य है कि जो ये सर्विस प्रोवाइडर्स है वो जीरो कास्ट में सब कुछ दे रहे हैं। इसीलिए ये माध्यम से हम शिक्षार्थियों तक पहुंचना है। तीसरी समस्या जो है, साधारण स्थिति जो है वो बनने के लिए समय ज्यादा लगने वाले हैं। That means there is a longer time for restoration of normalcy.
नॉर्मल सी आने में, साधारण परिस्थिति आने में बहुत सारे मैंने समय हो सकता है। अभी विद्यालय खोलने के बाद क्या है, कुछ डर भी लगता है। लॉकडाउन आफ्टरमाथ फियर, मैंने लॉकडाउन, बहुत दिन लॉकडाउन में रहने के कारण बाहर भेजना कि नहीं, ये डर अभिभावकों में बहुत सारे रहने वाले हैं। और असुरक्षा भाव, इनसिक्योरिटी, और बाद में तुरंत ये बदलाव को स्वीकारने की मानसिकता, द साइक ऑफ द पीपल, ये सबके कारण तुरंत एकेडमिक एक्टिविटी, शैक्षिक गतिविधि जो है वो तुरंत चलेगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। नॉर्मल स्थिति और साधारण स्थिति बनने में बहुत सारे समय लगने वाले। और विद्यालय खोली गए, खोलने के बाद ही उसमें उपस्थिति बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि सभी जो अभिभावक है 1-2 महीने थोड़ा इंतजार करना, परिणाम, प्रभाव, ये सब देखने के बाद ही वो क्या अभद्रता भाव से बाहर भी आएंगे और विद्यालय को भेजेंगे। और ये सब स्थिति जो है, इसको निपटने के लिए गवर्नमेंट, सरकारी तंत्र जो है, वो नई जो एकेडमिक कैलेंडर बनने वाले हैं उसको रीशेड्यूल और रीडिफाइन किया है। और इतने कम समय में हमारी कॉम्पिटेंसीज, माने हमारे सामर्थ्य, बच्चों का सामर्थ्य और लर्निंग आउटकम्स, अधिगम परिणाम, उसको भी रीडिफाइन किए हैं। माने कॉम्पिटेंसीज कम करते हुए कितनी जल्दी वो प्राप्त कर सकते हैं, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो भी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट ने निर्णय किया है। इसीलिए उसके अनुसार हमको चलना ही पड़ेगा। और चौथा जो है, हमारे सारे अभी से प्रयास जो है, हमारी कुशलता बढ़ाने के लिए क्या करना, हमारा निपुणता बढ़ाना, उसके लिए क्या करना, हमारा उन्नयन होना है, इसके लिए क्या करना। दैट मीन्स वी हैव टू अपस्किल एंड अपग्रेड आवरसेल्व्स। इसके लिए अभी समय हमारे पास है। हमारा इधर हम 10 दिन की एक कैंप चलाए, ऑनलाइन क्लासेस के कारण 10 दिन में सभी आचार्य जो है वो उनका स्किलिंग और अपग्रेडिंग भी हो गया है। वो स्वयं बहुत सारे इनोवेटिव पद्धति में वो बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं। माने अभी क्या है, वर्किंग डेज रीशेड्यूलिंग हो रहा है और सिलेबस भी परिवर्तन होने वाले ही है। इतना सारे बड़े सिलेबस जो वो इतने कम दिनों में पूरा करना संभव नहीं, इसीलिए वो भी परिवर्तन हो रहा है। और ऑनलाइन क्लासेस इतना बढ़ गए हैं, अप्रैल 6 से हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। सो इसका भी बोझ, मोर स्ट्रेस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस एंड द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वर्चुअल स्कूल। मैंने ऑनलाइन में इतनी सारी गतिविधि चला रहे, सभी टाइम टेबल पे दे रहे हैं, 5 घंटे वो उनके साथ या 4 घंटे उनके साथ बैठते हैं और बहुत सारे प्रयोग, एक्टिविटीज करवा रहे हैं। तो ये सब करने के लिए हमारी सामर्थ्य जो है, हमारी माइंडसेट ठीक होना है। अल्टीमेटली वी शुड बिकम टेक सेवी। माने एक टेक्निक जो है, टेक्नोलॉजी जो है, वो हमारे साथ रहना है। वी कांट थिंक ऑफ टेक्नोलॉजी सेपरेटेड फ्रॉम अस। और
नए शिक्षण पद्धति न्यू पेडागॉजी भी आने वाले हैं, उसको भी सीखना, बहुत सारे नए विषय आने वाले, उसको भी सीखते हुए आगे जाने की जो मानसिकता है वो हमें आना है। और ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट वेरी इजी, इसके लिए थोड़ा समझदारी भी चाहिए, थोड़ा इनोवेशन भी चाहिए टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। मैंने ये इंटरैक्टिव सेशन चलाने के लिए और डिस्कशन चलाने के लिए और एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन एक्टिविटीज एंड ग्रुप वर्क इन वर्चुअल क्लासेस, दैट मीन्स ऑनलाइन क्लासेस में ये सब चलाने के लिए, दैट टू विथ फन, स्ट्रेस फ्री एंड एंजॉयबल लर्निंग एनवायरनमेंट में ये सब करना, इसके लिए बहुत मेहनत करना ही है, क्योंकि हमको देखकर उनको डर भी नहीं लगना है और ये ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा निराशा भाव भी नहीं रहना है। इसीलिए टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग हम ऐसा ही हमारा स्किल्स को बढ़ाना है, हम एम्पावर होना है, एनरिच होना है, टू अडैप्ट टू द न्यू system in an amicable way by providing emotional support, encouragement to all the first generation learners, that is students, and we should assure them that it is to be with us and with which you have to proceed in future। ऐसी एश्योरेंस देते हुए आगे जाने के लिए कोशिश करना है। और एक विषय है कि हम छात्र तक ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग जो है वो संभव होने के लिए क्या कर सकते हैं। दैट मीन्स रीचिंग स्टूडेंट्स फॉर ऑनलाइन एजुकेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। और इसके लिए preparing the mindset of the parents and the students is very much essential activity by the teacher. In case of availability of internet in their villages, साधारणतः हमारे आंध्र में सब दूर इंटरनेट उपलब्ध है। AP फाइबर नेट is the government agency which provides connection to all the people, so with minimum cost. Easily internet is not a problem in Andhra Pradesh, even in villages, even in tribal areas. So in case of the availability of internet, WhatsApp, Google Meet, Telegrams, etc. are to be used by the teacher, who can forward the guidelines to parents with a brief and simple explanation. जो आप भेज रहे हैं, जो सूचित कर रहे हैं, वो अभिभावक को समझ में आना है, इसीलिए अति सरल भाषा में ये सब यूज करते हुए उनको भेजना है। Teachers should guide the parents and instruct them not to force their children to do these activities. Rather, parents should create an atmosphere in the house that is conducive to learning, and parents should try to participate in the activity initiating the children. माने किसी दबाव में नहीं लाना, बच्चों के साथ आप भी खेलना, उनको प्रेरित करना, ये सब सूचना जो है वो ऐसे ही भेजना है। और चैप्टर वाइज ई कंटेंट, माने अभी कंटेंट अवेलेबिलिटी बहुत आसान हो गए, जो है वो ई पाठशाला में है, वो भी गवर्नमेंट का है। NROER, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज ऑफ NCERT, ये इतने सारे कंटेंट उपलब्ध है, हम किसी भी चैप्टर का हो हम तुरंत ले सकते हैं। और दीक्षा पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस of the state government and private agencies are providing the content
which we have to use and apply and ultimately pass it on to the students. Suppose in case of non-availability of internet, teachers can explain the parents about each activity over the phone. इसके लिए बहुत मेहनत करना है, हर एक को फोन करना है अभिभावक के पास और ये पहुंचना है और उनको जो है फोन पे बात करना है, थ्रू एसएमएस भी बात करना है, वॉइस रिकॉर्डेड मैसेजेस भी उनको पहुंचाना है. हम वनवासी कुछ गांवों में ऐसे ही वॉइस रिकॉर्डेड मैसेज भेजे हैं, इसका भी रिस्पांस अच्छा हुआ. टीचर्स मस्ट कंटिन्यूअसली एंश्योर दैट द एक्टिविटी हैज बीन कंडक्टेड एंड फॉलोड अप लेटर. और बाद में और एक विषय है, अभी गवर्नमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सीबीएसई वगैरह ये जो है आर्ट एजुकेशन जो है दैट इज बीइंग इंटीग्रेटेड विथ अदर सब्जेक्ट्स इन द करिकुलम. माने मैन मेकिंग एक्टिविटी इज मेड मोर इम्पॉर्टेंट. क्या है ये जो है ये कला और संस्कृति ये हर एक सब्जेक्ट से जोड़ने पर इस संस्कृति ज्ञान जो है वो बढ़ती है. कला के माध्यम से सब सब्जेक्ट्स भी सीख सकते हैं. इसके लिए इंटीग्रेटिंग आर्ट एजुकेशन इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. either you teach languages, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज और बाकी सारे न्यू सब्जेक्ट्स भी गवर्नमेंट जोड़ रहे हैं. वो डिजास्टर मैनेजमेंट आजकल बहुत आवश्यक है. कैसे डिजास्टर होने वाले हैं, कैसे आपदा प्रबंधन करना, ये सब सीखना जरूरी, सबको जरूरी हो गया है. इसलिए एल्डर्स को भी सीखना आने वाले दिनों में वो करना ही है. और हेल्थ केयर एंड हाइजीन, अभी देखिए इस पैंडेमिक सिचुएशन जो है इसमें कैसे व्यवहार करना, कैसे स्वच्छ रहना, हेल्थ एंड हाइजीन कैसे मेंटेन करना, सैनिटेशन के बारे में जानकारी लेना, ये इसीलिए ये भी इंट्रोड्यूस हो रहा है. स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट रीजनल स्पेसिफिक कला, संस्कृति, सामाजिक जीवन और प्रत्येक पर्यावरण, ये सब जो है इसको प्रोटेक्ट करना है और प्रोटेक्टेड, कैलिब्रेटेड एंड इंटीग्रेटेड इनटू द करिकुलम. ये जो उपलब्ध है उधर की जो सारी है वो समहाउ ये करिकुलम में, पाठ्यचर्या में लाने की कोशिश हम सब करना है. और अल्टीमेटली इट शुड फाइंड ए प्लेस इन द टेक्स्ट बुक्स. जो नए किताब हम तैयार करने वाले हैं उसमें ये सब जो है वो सम्मिलित हो, इसके लिए हम बहुत कोशिश करना है. और एक विषय भी है, एट प्राइमरी लेवल क्लासेस मस्ट बी इंटरस्पर्स्ड विथ परफॉर्मिंग आर्ट्स. मैंने देखिए केवल पाठ नहीं पढ़ाना, परफॉर्मिंग आर्ट सिखाना और क्राफ्ट, डांस, फन, गेम्स, योगा, स्टोरी नरेशन, ये सेशंस भी चलाना है ऑनलाइन में. जब चलाते हैं उनका जो रुचि है वो बढ़ती है, वो थोड़ी देर के लिए बैठ भी सकते हैं. एट सेकेंडरी लेवल वी हैव टू ऑर्गेनाइज ऑन द स्पॉट कंटेस्ट टू कीप द चिल्ड्रन एंथुजियास्टिक एंड एंगेज्ड, which can also act as a feedback. माने सेकेंडरी लेवल माध्यमिक स्तर पर जो है उनके लिए तुरंत ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करना, इसके बारे में बहुत सारे लोगों का अनुभव है. उत्सुकता से, उत्साह से सहभागिता होती है और हमको तुरंत फीडबैक मिल रही है. योग्यता आधारित शिक्षा, competency based learning will be the priority during this academic year.
As teachers, we should have to concentrate on the competencies prescribed, which are nothing but the skills, abilities, and knowledge with which we perform a task, face a challenge, and solve a problem. It is nothing but outcome-based education. For that, CBSE is coming out with a teacher training module on Diksha app, which is to be used in our Prashikshana Vargas. मैंने अति स्वल्प काल में कैसे ये सामर्थ्य बढ़ाना, इसके लिए 1, 2, 3 कैसे करना, इसका प्रशिक्षण भी हमको लेना है और प्रशिक्षण भी करना है. और अन्य विषय जो है आने वाले दिनों में 50% जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन होगा और 50% जो है वो क्लासरूम एजुकेशन होगा. मैंने एवरी टीचर हैज टू गेट रेडी as he is pushed and nudged to change, reform and ultimately transform. वो ये टीचर जो है, आचार्य जो है, उनका हाथ में नहीं है. अभी जो परिवर्तन सब आ रहा है, परिवर्तन ही उनको आगे लेकर वो परिवर्तित हो, इसके लिए कोशिश चलाने वाले हैं. That means he is pushed to transform himself. पूरा परिवर्तन के लिए वो तैयार रहना ही है. इसीलिए ये सब जानकारी जब होता है तभी ही मेक्स लर्निंग फास्ट, इनोवेटिव, क्रिएटिव एंड पर्पसफुल. ऑनलाइन एजुकेशन और ई लर्निंग मेक्स ए स्टूडेंट लर्न at his will, at his own place and at any time and at his convenience. इसीलिए you should be getting ready. आप जो ऑनलाइन भेजते हैं वो फुल प्रूफ हो, बहुत क्रिएटिव भी हो, उसमें इंटरेस्ट भी हो, वो कभी भी ओपन करके वो कर सकते हैं. इस पर ध्यान देना है. एंड वन मोर थिंग, विथ 5G टेक्नोलॉजी in the offering, learning would become a habit that is integrated into daily routine, leading to constructive lifestyle. ये बहुत माने डेंजरस भी है और इनोवेटेबल भी है. तो 5G टेक्नोलॉजी जब आते हैं उनके पास समय रहता है, जल्दी बहुत जल्दी पूरा काम करते हैं और अन्य काम के लिए, वो अन्य गतिविधि के लिए बहुत समय उनके पास रहता है. इसीलिए वो समय कैसे बिताना वो भी हमको सिखाना है. और एक है, अभी स्कॉलास्टिक एरिया में देखा है, करिकुलम वगैरह ये सब हमने सोचा है, लेकिन मैन मेकिंग, व्यक्ति निर्माण प्रक्रिया जो चलाना है उसमें कोई रुकावट नहीं आना है, कम भी नहीं आना है. वी शुड नॉट इग्नोर द नॉन स्कॉलास्टिक area to make the whole academic activity interesting, joyful, purposeful and value based. Life skills are to be given top priority. Man making and Bharatiya way of leading life should be a part of the curriculum as envisaged by the new educational policy 2020 and Ministry of Human Resource Development, Government of India. Of course, by going through it you get different tips. And moreover, one more thing which we should have to take care, as working days in this year, coming year, would be between 100 and 120, and hence minimum homework and assignment is to be planned in order to have a stress-free and joyful learning environment in the entire family. Now we should have to target the family. Simplifying the evaluation procedure. Test evaluation and assessment process are to be revisited. माने मूल्यांकन पद्धति जो है वो भी बदलना है. टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं चाहिए. ऐसी पद्धति हम सबको विकसित करना है. It should be revisited, relooked and quite simplified, giving more importance to internal assessment, field activity, creativity, innovation and productivity. माने उसको ऐसे ही एक्टिविटी देते हैं उनको assessment करना है. And very important one is, let us be content creators.
अभी क्या है, हम केवल विषय किधर से ले और पासान किया जाए, ये मोड में न रहते हुए हम स्वयं कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं. इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ई पाठशाला and online digital learning activity, let us not fall into the trap of e-content marketers. Now अभी देखिए, हजारों e-content generators और marketers, they are coming in a big way, and ultimately they try to conquer the market, and we should not be falling a prey to them. That means they make our mind blank, blunt, and unproductive. In order to save ourselves, let our teachers acquire critical thinking, communication, collaboration, and then creating skills to prepare their own lessons in an effective way. With quality content available from innumerable resources at zero cost from both government and non-governmental agencies, let us search एंड बी हैप्पी. अभी बहुत सारे उपलब्ध है, जो उपलब्ध है उसको उपयोग करना और हमारा ब्रेन भी चलाना. हमारी जो क्रिएटिविटी अगर मने बाहर आती है तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं. ये भाव मन में रखते हुए आगे जाना ये जरूरी है. और अंत में एक विषय बताकर मेरा कथन पूरा करूंगा. एक है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एंड जनजागरण. कोरोना ये होने के बाद पोस्ट कोरोना सिचुएशन क्या रहने वाले हैं, एक बार सोच लीजिए. सिंस दिस इज अ पैन इंडियन प्रॉब्लम, एज द लार्जेस्ट एनजीओ वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, वी हैव टू बिल्ड विश्वास. समाज में विश्वास बढ़ाना है. इसके लिए क्या करना है, बहुत सारे चैलेंजेस है, समस्या है, और बहुत सारे माने क्या है, ऐसी समस्या उभर कर आ रहे हैं, उसको समाप्त करना वो हमारे हाथ में भी है. क्या क्या हो सकता है, एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस ये भी बढ़ सकता है, क्लाइमेटिक चेंज माने पर्यावरण जो है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, और सोशल इनसिक्योरिटी, असुरक्षा भाव, सामाजिक असुरक्षा भाव वो भी ज्यादा हो सकता है. अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मानसिकता संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है. इसके कारण ये क्रिमिनल भी बन सकते हैं और सोशल डिजार्डर्स भी बढ़ सकता है. इसको ध्यान में रखते हुए हम सब घर घर जाने की जो आउटरीच प्रोग्राम्स है, संपर्क योजना जो है, मैसिव कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, वो जारी रखे. वाई? टू कीप द मोरल ऑफ द पीपल वेरी हाई. इसके आगे की जो रिपरकशन है, इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, वो कम करने के लिए हम उनके नैतिकता और इमोशनल स्तर बहुत बढ़ाने के लिए हम तो ऐसे ही कार्यक्रम लेना है. और अल्टीमेटली एक वाक्य बताकर मैं समाप्त करूंगा. Let us see that our teachers are not outdated but updated, for which we get ample time for online training and self-practice during this special academic year. It's our duty to provide quality education to the next generation with digitalization mindset. हमारी जो मानसिकता है, टेक्नोलॉजी माइंडसेट हमको रखना है, which would be the next global order. So for that we should get ready. Teacher with human face. टीचर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकते हैं और सप्लीमेंट भी नहीं कर सकते हैं. टीचर के लिए एक ही पर्याय टीचर है. फिर भी हम टीचर सब टेक्निकली इलिटरेट न बने. अदरवाइज टेक्निकली हम इलिटरेट होकर साक्षरता बढ़ने की कोशिश नहीं करने पर हम प्रश्न चिन्ह बन जाएंगे. we'll become a question mark in future, and ultimately I wish that nobody should become a question mark, but ultimately we are answers readily available to the people
at any time, any place, anywhere and everywhere. ये मन में रखते हुए हम आगे जाएंगे. I wish you all the success in your lives for the purposeful life leading by you and your family, and take the society with you for appealing to their higher sentiments and in establishing a new order. Let us have the positive role to play with the pranams, and thank you again and again. With folded hands, I take leave from you. Dhanyavad.